अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में, माल में, जान में, इज़्ज़त में बरकतें अता फ़रमाए। और आज जो मज़ेदार से हम शामी रेशा कबाब बनाने जा रहे हैं जी, जिसके लिए मैंने 4 से 5 घंटे के लिए चने की दाल को 1 पाव चने की दाल को भिगो के रख दिया था और आधा किलो मैंने चिकन लिया है। चाहे तो बोनलेस ले लें, चाहे तो हड्डी वाला ले लें। तो मैंने बोनलेस लिया और 1-2 हड्डी वाला था। तो उसके अंदर मैंने 1 बड़ा प्याज़ डाला है और जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और 1 चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है, आधी चम्मच हल्दी डाली है, 1 चम्मच पिसा हुआ पाउडर डाला है सूखे धनिये का और 1 चम्मच नमक डाला है और 1 ही बड़ा चम्मच जो है वो मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और इसको 20 मिनट का वेट लगा दिया। तो 20 मिनट के बाद जो-सी है वो हमारी दाल की कंडीशन कुछ इस तरीके से की थी। और देखिए पानी भी इसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं है कि वो हमें सुखाने के अंदर ही 10 घंटे लग जाएँ। तो जो है मैंने इसी के ऊपर जो है वो सारा पानी सुखा लेना है। इसको मैंने चॉपर के अंदर चॉप नहीं करना और जो सील के ऊपर भी नहीं पीसना। तो हमने इसके अंदर ही इसको सारे को ना आराम से सारा मिक्स करके इसके अंदर मिक्सचर रख लेना ताकि हमें डबल मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि रेशा अगर हम पीसेंगे ना चॉपर के अंदर तो वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो सारा मैंने इसी के ऊपर कर लिया ताकि हमारा रेशा ख़राब ना हो चिकन का और जो हमारा रेशा शामी कबाब है ना वो अच्छा सा बन के रेडी हो जाए, उसके अंदर रेशे नज़र आए चिकन के। मैंने सारा बैटर इसी के ऊपर करके साथ ही साथ पानी भी जो थोड़ा बहुत रहता रहता था इसके अंदर वो भी ड्राई हो गया और हमारा चिकन और जो दाल थी वो भी मिक्स होके अच्छी सी रेडी हो गई और बैटर हमारा जो है वो बहुत ही हार्ड सा तैयार हो गया। हार्ड कर लेना है आपने, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते जाएंगे तो साथ साथ आपकी दाल भी जो है वो इसके साथ मिक्स हो जाएगी और चिकन का रेशा भी आराम से बन जाएगा। अब इसमें मैंने 4 से 5 चम्मच हरा धनिया डाला है और 2 चम्मच जो है वो मैंने हरी मिर्चें डाली और 1 मैंने अंडा डाल के इसको अच्छा से मिक्स करके और शामी कबाब बना लिए हैं। शामी कबाब चाहे तो हाथ ग्रीस करके बना लें, चाहे तो पानी लगा के बना लें। तो मैंने हाथों पे थोड़ा सा पानी लगाया और शामी कबाब बना लिए। गोल गोल हमारी प्यारी सी टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई हैं। अब हम इनको ऑयल में डाल के फ्राई पैन के अंदर तो फ्राई कर लेंगे। अच्छा, ये मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोनों तरफ से पलट के हमने 2 से 3 मिनट लगते हैं, 2 से 3 मिनट हमने इस तरह से 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से पलट के इसको गोल्डन गोल्डन सी कर लेना, प्यारी-प्यारी सी। जब ये गोल्डन सी हो जाएँगी तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। केचप और आप दही की चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। मेरे बच्चे तो केचप के साथ खाते हैं। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।